हेलो हेलो हेलो। मैं यहाँ पे आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आई शेडो क्रिएट किया है, ये आई शेडो मैंने नहीं बनाया है। ये आई शेडो जो मेरी स्टूडेंट है, जो बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स सीख रही है, उसमें से बनाया है। तो उन्होंने बनाया है ये चीज़। और आज उनका पहला दिन था जब ये कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स के साथ खेल रही थी, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स के साथ आई शेडो क्रिएट कर रही थी। और उन्होंने एक एंजल विंग आई लाइनर, जो है काफ़ी लोगों को पता होगा कि एंजल विंग आईलाइनर क्या होता है। इट्स नॉट अ विंग लाइनर, इट्स कॉल्ड एंजल विंग आईलाइनर। तो उन्होंने वो मुझ पर प्रैक्टिस किया एंड वो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ खेलने का, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कॉम्बिनेशन के साथ खेलने का। आज मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट ने मेरे पे मेकअप किया है, चाहे वो सही हो, गलत हो, नॉर्मल हो, जैसा भी हो, तो आज उन्होंने आई मेकअप किया है मुझ पे और मैं उस पर बस आज बेस करने वाली हूँ। तो मैं बेस करने के लिए यहाँ पे लाइव आई हूँ। ये जो आई मेकअप का कमाल है, ये मेरी स्टूडेंट का है जिसने फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट किया है। लेट्स सी, धीरे धीरे वो भी प्रोग्रेस करेंगे। येस, लेट्स स्टार्ट विद द बेस नाउ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोड का टोनर। मेरे इंस्टाग्राम पे 2 अकाउंट्स है, एक है धनश्री शेट्टी मेकओवर्स, मतलब विद द सिंगल एस, और दूसरा है डबल एस के साथ मेकओवर्स। तो मैं एक्चुअली दोनों अकाउंट से लाइव हूँ। तो अगर आपने कोई अकाउंट फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हैं। नाउ मेरी जो स्किन टाइप है वो स्किन टाइप है ड्राई स्किन। तो यहाँ पे मैं उसको एक्स्ट्रा नरिशमेंट और हाइड्रेशन के लिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। आप इसको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर बोलिए या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर बोलिए, जो भी बोलना आप बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों कैमरा पे दिखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं 2 फ़ोन से लाइव हूँ यहाँ पे। द पॉन्स का जो आता है बेसिक में, बेसिक आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मेकअप से पहले लगाने के लिए नहीं, आप अपने डेली स्किन केयर रूटीन में भी टॉपअप कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में पहले ही बता के रखा है कि आप बहुत सारे इसमें आप टॉपअप कर सकते हैं, स्किन केयर में ऐड कीजिए। तो ये आपके फेस को बहुत ही यूथफुल इफेक्ट देगा, बहुत ही ग्लोइंग एंड सॉफ्ट बनाएगा। एज अ नाइट क्रीम, नाइट रूटीन के लिए आप ले सकते हैं इसको। तो मेरा आई शेडो किए हुए हैं, लैशेस लगाए हुए हैं, आईब्रोज किए हुए हैं, ऑल डन बाय माई स्टूडेंट, जिसने फर्स्ट टाइम ये कलर कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस किया है और फर्स्ट टाइम एंजल विंग लाइनर बनाने की कोशिश की है। तो आज उन्हीं के जो प्रैक्टिस किया है उन्होंने, मैं उसी से ही लाइव आई हूँ। तो मैं सिर्फ यहाँ पे फाउंडेशन बेस करूँगी यहाँ पे। नाउ आई एम गोइंग इन विद द मॉइस्चराइजर। तो यहाँ पे जो मॉइस्चराइजर मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज सेटाफिल। और जो सेटाफिल का डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन है, ये वाला मॉइस्चराइजर मैं यूज़ करूँगी। और ये बहुत अच्छा है ड्राई स्किन के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले भी ये यूज़ कर सकते हैं। बस आपको क्वांटिटी संभालनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। सी द वाटर कंटेंट, क्रीमी भी है, हाइड्रेशन भी है, तो इट्स वेरी गुड।
वेल मैं ये वाले मेकअप में, वैसे अगर आपको मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो यू शुड यूज़ प्राइमर, बट मुझे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं चाहिए, मुझे इतना देर तक नहीं रखना है, मैं लाइफ के लिए ही आई हूँ, मुझे ये मेकअप लेके जाके कहीं बाहर नहीं जाना है। सो आई विल स्किप द प्राइमिंग पार्ट। हाँ, पर अगर आप फंक्शन में जा रहे हैं, शादी अटेंड कर रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, कुछ भी, तो ऑब्वियसली प्लीज़ अप्लाई प्राइमर। और अभी जैसे शाम हो चुकी है वैसे भी, और अगर आप धूप है, गर्मी है, तो प्लीज़ प्राइमर ज़रूर लगाइएगा, स्किप मत करिएगा प्राइमिंग पार्ट। यहाँ पे मैं मैक का प्रेप एंड प्राइम यूज़ कर रही हूँ, हाइड्रेटिंग स्प्रे। Now I'll currently go with this MAC का कंसीलर करेक्टिंग पैलेट, जो ये आता है। Love you जिंदगी, love you जिंदगी। काफ़ी लोगों को ये भी इश्यूज आते हैं कि भाई हम करेक्शन के लिए क्या यूज़ करें, ऑरेंज यूज़ करें, ग्रीन यूज़ करें, पर्पल यूज़ करें, बहुत सारे करेक्टिंग शेड्स आते हैं, तो हमको कौन सा करेक्टिंग शेड यूज़ करना चाहिए। तो मैं एक जैसे ये भी एक अलग ही चैप्टर है बात करने के लिए, बट मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, अगर आपको कुछ भी ऑरेंज ग्रीन पर्पल नहीं समझ आता है कोई भी करेक्टिंग शेड्स में, तो रिस्क मत लो, सीधा जो भी डीपर शेड होता है आपके पैलेट में, जैसे अगर मेरे स्किन टोन है तो मेरे स्किन टोन के हिसाब से नहीं, जैसे अंडर आइज होता है हमारा, तो अंडर आइज क्या होता है, डार्कर होता है, जो भी पिगमेंटेशन होता है वो डार्कर होता है। तो जैसे ये शेड में, अगर मैं दोनों कैमरा में दिखाऊं, ठीक है, तो ये जो मेरा एक डीपर शेड है, थोड़ा सा और भी ज्यादा गहरा है, तो वो उसमें थोड़ा ऑरेंज और येलोनेस का मिक्सचर होता है, ठीक है। आप ऑरेंज शेड डायरेक्टली लगाओगे तो आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा उस शेड को, तो बेटर है कि आप न्यूट्रलाइज ना करके, आई होप, हाँ, बेटर है कि न्यूट्रलाइज ना करके आप डायरेक्टली एक डीपर टोन ले लीजिए और उससे डायरेक्टली आप अपने पिगमेंटेशंस को हाइड कीजिए। हेलो, वेल जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं मेरे लाइव में, मैं उनको बता दूं कि ये जो आई शेडो है, ये मेरे स्टूडेंट ने प्रैक्टिस किया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के साथ, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स के साथ खेला है, एंड फर्स्ट टाइम उन्होंने बनाया है एंजल विंग लाइनर। सो ठीक है, बहुत सारे फ्लॉज भी हैं, बट उनकी कोशिश मुझे बहुत अच्छी लगी, उस हिसाब से मैं उन्हीं का ही जो आई मेकअप उन्होंने किया था, मैं वही लेके आ गई यहाँ पे, और मैं सिर्फ बेस कर रही हूँ यहाँ पे। सो आई लाइक द एफर्ट्स जो उन्होंने किया है। तो कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा कि दोनों आंखें में थोड़ा लाइनर अलग है या ब्लेंडिंग अलग है, वो मुझे पता है कि बहुत डिफरेंट है, ब्लेंडिंग में थोड़ा फ्लॉज है, बट उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये चीज़, सो आई लाइक्ड इट। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको सेल्फ मेकअप में या प्रोफेशनल, अगर आप खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हैं,
तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं मेकअप करते वक्त, सो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट राइट नाउ। मेरा फोरहेड काफ़ी टैंड है, तो मैं अपने फोरहेड को थोड़ा अच्छे से कंसील करती हूँ बिफोर पुटिंग द फाउंडेशन लेयर। अभी यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज लिया है जो वेट है, इसको डैम बोलते हैं। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्पॉन्ज कितना गीला होना चाहिए। ये अच्छे से सोक किया हुआ है पानी में, एंड जस्ट लुक एट दिस, इसमें अभी भी पानी निकल रहा है, ठीक है। तो ये पानी आपको बहुत अच्छे से निकाल लेना है, ठीक है। ऐसे जो भी आपके पास क्लॉथ है उसमें अच्छे से उसको निचोड़ लो, सोक कर लो जब तक वो पानी नहीं निकले। अभी जैसे बिल्कुल ही निकल रहा है। दिस इज द राइट वे टू यूज स्पॉन्ज, इतना ही गीला होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम डैम ब्यूटी ब्लेंडर। तो मैं कंप्लीटली यही ले रही हूँ, सी नाउ, ठीक है। स्क्वीज करने के बाद भी पानी नहीं निकल रहा है। आई होप आई एम विजिबल इन बोथ द कैमराज, या ठीक है। सो नाउ आई गो विद द ब्लेंडिंग। अब कंसीलर को हमको फाउंडेशन के जितना पूरा ब्लेंड नहीं करना है। कंसीलर वही हमको पिगमेंटेशन के ऊपर ही चाहिए, वो उधर ही ब्लेंडेड पड़ा रहना चाहिए। इस वजह से हमको फाउंडेशन के उसको स्प्रेड आउट नहीं करना है। बस थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा कंसीलर लग गया हो तो ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाए, उतना ही सिर्फ डैप करेंगे हम उसके ऊपर। ब्लेंड नहीं करना है हमको, कंसीलर को ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज काफ़ी लोग बोलते हैं हम इतना करेक्शन लगाते हैं, इतना कंसील करते हैं, इतना करेक्टिंग करते हैं, बट देन टू हमारा जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो डार्क सर्कल्स वापस दिख के और उठ के आते हैं। तो यही मिस्टेक होती है कि आप कंसीलर जो अंडरनीथ द फाउंडेशन है, आप उस कंसीलर को भी ब्लेंड कर देते हो साथ में, जो वो नहीं करना है हमको, ओके। यहाँ पे मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जो बहुत ही अफोर्डेबल है। इसका मैंने एक बार लाइव भी किया था यही फाउंडेशन यूज़ करके, आई गेस बहुत पहले मैंने एक लाइव किया था, आप जाके वो लाइव देख भी सकते हैं। उसमें मैंने कुछ येलो एंड मरून आई शैडो कुछ किया था, और उसमें भी कुछ येलो ड्रेस पहना था मैंने। सो यस, ये फाउंडेशन जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम वेरी मिस, एंड दिस इज़ अ लिक्विड फाउंडेशन। सो यस, आई विल गो विद दिस फाउंडेशन। ये पैलेट है जो अगर हो तो सबके पास बहुत अच्छी बात है। इस पैलेट में मैं थोड़ा फाउंडेशन निकालूंगी। लिक्विड बेस है, बट आप देख सकते हैं कितना थिक कंसिस्टेंसी है। इसके पैकेजिंग में लिखा है इट्स अ लिक्विड फाउंडेशन, बट आप देखिए ये ड्रिप भी नहीं हो रहा है पैलेट में से काफ़ी थिक है। और ये लोग दावा करते हैं कि फाउंडेशन वाटरप्रूफ है, तो मैं वाटरप्रूफ तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि कोई फाउंडेशन होता है, हो भी जाएगा, बट आपकी स्किन में आप इतना लेयर्स करेंगे, इतना लेयर्स डालेंगे मॉइस्चराइजिंग का, हाइड्रेशन का, तो उस वजह से वाटर ट्रांसफर प्रूफ हो सकता है और वाटर रेजिस्टेंट हो सकता है, बट आपका कभी भी बेस वाटर प्रूफ नहीं होगा। सो प्लीज़ कभी भी ऐसा मत कहिएगा कि हमारा मेकअप वाटर प्रूफ है, या अगर आप कोई आर्टिस्ट और देख रहे हैं तो प्लीज़ ये मत कहिएगा कि हमारा मेकअप वाटर प्रूफ है, ठीक है। सो आई गो डायरेक्टली विद द ब्यूटी ब्लेंडर, और मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। मैंने इंस्टाग्राम पे लास्ट के कुछ 2-3 पोस्ट ऐसे डाले हैं कि जिसका मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल पे दिया गया है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को नहीं फॉलो करते तो आप देख सकते हो, क्योंकि अब मैं काफ़ी शॉर्ट वीडियोस डाल रही हूँ और उसके जो डिटेल्ड वीडियोस है वो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल रही हूँ। जो पहले मैं इंस्टाग्राम पे डालती थी यूट्यूब डिटेल वीडियोस, पर क्या होता है इंस्टाग्राम पे मुझे पार्ट्स को कट करने पड़ते हैं। जो एक लॉन्ग वीडियो होता है वो इंस्टाग्राम नहीं ले पाता है, तो मुझे उसको कट में डालने पड़ते हैं। So now I have decided कि इंस्टाग्राम पे मैं शॉर्ट रील्स डालूंगी, एंड द कंप्लीट डिटेल वीडियो विल बी ऑन यूट्यूब, सो यू कैन चेक इट आउट। आप फाउंडेशन की कवरेज देख सकते हो, द कवरेज इज वेरी नाइस। मैं थोड़ा सा और फाउंडेशन लूंगी।
अगर आपको नहीं पता हो तो हमारे यहाँ पे जो हमारा स्टूडियो है दांशु शेट्टी मेकओवर्स मेकअप स्टूडियो एंड अकेडमी, वो है अहमदाबाद में, सैटेलाइट एरिया में। अहमदाबाद में एक सैटेलाइट एरिया है, वहाँ पे है। और हम लोग यहाँ पे बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल कोर्स भी सिखाते हैं, प्लस सेल्फ मेकअप कोर्स। जिनको सिर्फ खुद के लिए मेकअप सीखना है, खुद वेल ग्रूम रहना है, उनके लिए भी हम मेकअप कोर्स करते हैं। जो हमारा बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स होता है वो होता है हमारा 30 डेज का, मतलब 1 मंथ का। एंड जो सेल्फ मेकअप कोर्स होता है वो होता है हमारा 10 डेज का। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू मे कॉन्टैक्ट अस। हमारे प्रोफाइल में हमारे सारे डिटेल्स मेंशन हैं। आपको अगर ये डाउट है कि मटेरियल्स कैसे होते हैं और मटेरियल्स हमको प्रोवाइड किए जाते हैं आपको या नहीं, तो येस, ऑल द मटेरियल्स इज प्रोवाइडेड इन द स्टूडियो। जो भी प्रैक्टिस मटेरियल्स होते हैं वो हम स्टूडियो से ही प्रोवाइड करते हैं। और बाद में हमने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी हुई है कि अगर आपको अपनी खुद की वैनिटी बनानी है तो उसका हमारा फीस स्ट्रक्चर अलग है, और आपको अगर स्टूडियो मटेरियल्स यूज़ करके प्रैक्टिस करना है तो उसका हमारा फीस स्ट्रक्चर अलग है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और जिसको भी मेकअप में शौक है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो क्लासेस होते हैं वो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन भी होते हैं। यहाँ पे मैंने बेस किया है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कंसीलिंग इफेक्ट नहीं देने जा रही हूँ, मैं सिंपल फाउंडेशन से ही लेयर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं कंसीलर के साथ हाईलाइटिंग नहीं करूँगी, डायरेक्टली आई विल गो विद द बेकिंग। सो यहाँ मैं अभी बेक करूँगी बेस को। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल कॉस्मेटिक्स का बेकिंग ट्रांसलूसेंट बटरस्कॉच पाउडर हाई डेफिनेशन फिनिशिंग पाउडर, और जिसमें शेड है वो है बटरस्कॉच 040। सो मैं ये यूज़ करूँगी। I'm going with this finger puff. और सबसे पहले मैं अंडर आइज को बेक करूंगी, बिकॉज मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ भी है। मैं अंडर आइज को इसलिए बेक करूंगी क्योंकि वहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट क्रीज आती है, एंड आई डोंट वांट कि वहाँ पे फटाफट क्रीज आए। सो यस, बिकॉज ऑफ दैट मैं अंडर आइज बेक करूंगी फटाफट। अंडर आइज और जो भी अपने क्रीज एरियाज होते हैं, तो मेरे जो प्रोमिनेंट क्रीज एरिया है वो है अंडर आइज और लाफिंग लाइन्स।
लाफिंग लाइन मुझे बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है, सो आई गो विद दैट फर्स्ट। यहाँ पे ये बहुत सही पाउडर है यूरोप गोल्ड का, बहुत ही अफोर्डेबल और इकोनॉमी रेंज में आता है। एंड इसके पार्टिकल्स इतने माइन्यूट है, आई डोंट नो अगर कैमरा कैप्चर कर रहा है कि नहीं। डब्बे खोलते ही वो पाउडर के छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ना चालू हो जाता है। सो दे आर वेरी फाइन पार्टिकल्स, इट्स अ हाई डेफिनेशन पाउडर। और आप इसको जैसे ही आप टच करेंगे ना, बहुत एक स्मूथ इफेक्ट आएगा। जैसे आप प्राइमर लगाते हैं, जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होता है, वो लगाने के बाद आपकी स्किन कैसे लगती है, एकदम ऐसे फिसलती है स्किन। तो ये भी पाउडर वैसा ही है। अगर आपने पाउडर नहीं ट्राई किया हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, इट्स वेरी नाइस। और इस पाउडर का आप पानी में डुबो के देखना, ये मिक्स ही नहीं होता है पानी के साथ, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। कितने लोग यहाँ पे तो पाउडर डाल देते हैं, एक टिप दे रही हूँ मैं, कितने लोग ये लाफिंग लाइन में पाउडर डाल देते हैं, बट यहाँ पे जो नोज के कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे नहीं डालते। बट क्योंकि यहाँ पे डालना है सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो भी ऑयल प्रोड्यूस होते हैं और फिर ये जो लाफिंग लाइन क्रिएट होती है, तो मोस्टली जो ऑयल निकलता है वो यहीं से निकलता है, ठीक है। तो आपको इसको भी बेक करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, आई विल से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती है, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो हम सिखाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को। जो भी लोग यहाँ पे नए ज्वाइन हुए हैं तो मैं उनको बता दूँ कि ये जो आई मेकअप है इज डन बाय माय स्टूडेंट, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है ऐसा एंजल विंग लाइनर बनाने का और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के साथ खेलने का, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स के साथ खेलने का। सो आई नो इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, सो प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा कि ये आई मेकअप में फ्लॉज है एंड ये, बिकॉज ये मेरे स्टूडेंट ने किया है जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया उन्होंने। सो आई लाइक इट, सो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे इसी आई शेडो के साथ डायरेक्टली बेस करने आती हूँ। सो मैं इस स्लाइड में सिर्फ बेस करने आई हूँ। जितने भी लोग सही से बेकिंग नहीं करते हैं और बहुत ही हाईलाइटिंग एरियाज में बेकिंग करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम डायरेक्टली ब्लशर लगा देंगे, और कितने लोगों का ये होता है कि ब्लशर पैच बना देता है, क्योंकि आपको लगता है ब्लशर जो हम करेंगे पाउडर ब्लश ऑन, वो भी तो एक पाउडर है, बेस को पैक करेगा, और दे गो डायरेक्टली विद द ब्लश ऑन विदाउट अप्लाइंग बेकिंग पाउडर और ट्रांसलूसेंट पाउडर। सो उनका ये पैचनेस का प्रॉब्लम आता है। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको हमेशा पूरे फेस को बेक करना है with the baking powder, translucent powder, anything, and then apply the blush on, तो बहुत ही स्मूथली लगेगा और पैचेस भी क्रिएट नहीं करेगा। सो ये प्लीज ध्यान रखिएगा आप लोग।
एंड नाउ आई विल गो विद द ब्लशर डायरेक्टली। काफ़ी लोगों का पैचेस बहुत सारे रीजंस होते बनने के, कि आपने राइट बेकिंग नहीं की है, या फिर आपने ब्रश का जो ब्रशेस लिया है उसका साइज़ आपने गलत लिया है, तो ये भी होता है। अगर आप बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज लेते हैं ब्रश के, या अगर आपने ऐसा कुछ, ये करेक्ट होता है, जो भी ऐसे मोटे ब्रश होते हैं वो ब्लश ऑन के लिए करेक्ट होते हैं। अगर आप बहुत पतले ब्रशेस ले लेते हैं, बहुत ही पतले ब्रशेस ले लेते हैं ब्लशर अप्लाई करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, बहुत एक प्रोमिनेंट लाइन क्रिएट हो जाती है और वो दिखता है कि वो उसी एरिया में एक लाइन है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट आई विल ऑलवेज सजेस्ट गो विथ सच बिग ब्लशर ब्लश, तो बहुत अच्छे से स्प्रेड आउट होता है और बहुत इवनली ऐसे होता है कि पैच नहीं बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आई एम फ्रॉम अ डस्की स्किन टोन फैमिली, सो यहाँ पे मैं करूँगी जो ब्लशेस में शेड अप्लाई करूँगी, आई विल गो फॉर द डीपर शेड्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी डीपर शेड्स है पैलेट में, आई जस्ट मिक्स इट। मैं हमेशा ऐसे ब्रश अप्लाई करती हूँ, मिक्स इट। चाहिए तो थोड़े यहाँ पे हाथ पे निकाल लो पहले, एंड देन गो। पैच बनने का एक रीज़न ये होता है कि आप डायरेक्टली ब्लश लेके, अगर आप बिगनर है तो आप डायरेक्टली ऐसे लेके सीधा फ्रंट पे अप्लाई कर लेते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या होता है, फ्रंट पे अप्लाई किया, सारा जो मेजर प्रोडक्ट था ब्रश में, वो जो फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोडक्ट था जो भी ब्रश में, वो सिरे डायरेक्टली आपके चीक्स पे अप्लाई हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिखता है। तो अगर आप बिगनर है और आपका हाथ बहुत जल्दी ऐसे पड़ जाता है और भारी पड़ता है, तो प्लीज़ यहाँ पीछे से चालू कीजिए। यहाँ पे जो चीक बोन्स होते हैं, हाई पॉइंट्स होते हैं फेस के, यहाँ पे पहले डायरेक्टली ब्लश अप्लाई कीजिए एंड देन आप इसे आगे आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत इवन स्प्रेड आउट होगा और पैच भी नहीं बनेगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं ब्लश ऑन के पैच बनने के लिए। अब यहीं पे इसी लाइव में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्लश ऑन अगर अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाए तो फेस में कितना डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने देख सकते हैं कि मेरे फेस के जो हाई पॉइंट्स थे, मैंने एक लिफ्टेड इफेक्ट के लिए यहाँ पे मैंने ब्लश अप्लाई किया है। ठीक है, मेरे ये एरिया पे मैंने ब्लश अप्लाई किया है। ठीक है, मैंने एकदम एप्पल ऑफ द चीक्स पे नहीं किया है, ये बोन एरिया पे किया है। नाउ अभी सेकेंड ये हाफ फेस पे, दूसरे हाफ में मैं करूँगी डायरेक्टली ब्लश अप्लाई। अगर मैंने चीक्स से मेरे ब्लश लिए हैं, देन मेरा फेस बहुत ही ऐसे गोलू मोलू और वाइट दिखेगा, वाइट नहीं वाइट, चौड़ा दिखेगा। और यहाँ पे जब मैंने सिर्फ लिफ्टेड इफेक्ट के लिए इतने पोर्शन में ब्लश अप्लाई किया, तो मेरा फेस काफ़ी अभी लिफ्टेड दिखेगा। इसी साइड में मैं आपको बताऊंगी कि मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक ब्लश लेके जाती हूँ। सो विल सी नाउ, इस साइड में मैं कंप्लीटली एप्पल ऑफ द चीक्स में मेरा ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। अगेन अगर आप बिगनर है तो प्लीज़ पहले अपना ब्लश ऑन यहाँ पीछे लगाइएगा एंड देन आप आगे लेके आइएगा अपने ब्लश को, नहीं तो आप पैच बना सकते हैं और आपका मेकअप खराब हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइव पसंद आ रहा है, मेरे लाइव सेशंस पसंद आ रहे हैं, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स एंड फैमिली को, जिसको भी मेकअप में इंटरेस्ट है। नाउ जस्ट लुक एट दिस, मैंने ब्लश ऑन दोनों साइड लगाया है, बट ये साइड अब मेरा बहुत वाइड लग रहा है और बहुत हाईलाइटेड लग रहा है, ब्लश से बहुत ही ऐसे गोलू मोलू लग रहा है। और ये साइड जो है काफ़ी लिफ्टेड लग रहा है। सो ये इफेक्ट आता है जब आप इस तरह से ब्लश अप्लाई करते हैं। तो हमेशा ब्लश अप्लाई करते वक्त फेस स्ट्रक्चर देखिए, फेस देखिए कि जो भी आपके क्लाइंट है या खुद हैं, तो आपका फेस गोल है या वाइड है और आपको उसको लिफ्टेड इफेक्ट देना है तो आपको ये ब्लश करना है, और आपको बहुत ही चबीनेस और ऐसा इफेक्ट देना है तो आपको ऐसे ब्लश अप्लाई करना है। करेक्ट, आई होप दिस हेल्प्ड। वेल, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं मेरे दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट से लाइव हूँ, तो अगर आप मेरे दूसरा अकाउंट फॉलो नहीं करते तो आप फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं कि आई डोंट नो, इंस्टाग्राम पे कुछ इश्यूज़ की वजह से वो वहाँ पे पोस्ट नहीं होते मेरे फर्स्ट अकाउंट में कभी कभी। सो आई गो एंड पोस्ट इन माई सेकेंड अकाउंट। ओके, सो आप मेरे साइमल्टेनियसली आप दोनों अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हैं। वेल, मैं ये भी बता दूँ कि पिछले कुछ 2 वीडियोस मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में जाके पोस्ट किए हैं, तो जो डिटेल वीडियोस हैं, और वो दोनों वीडियोस इसके हैं वाटर रेजिस्टेंट ट्रांसफर प्रूफ मेकअप के वीडियोस हैं। सो यू कैन गो एंड वॉच ऑन माय यूट्यूब चैनल।
और मेरे दोनों इंस्टाग्राम पेज में जो बायो है, बायो के नीचे एक लिंक है, दैट लिंक इज टू माई यूट्यूब चैनल. द नेम इज टिप्स एंड ट्रिक्स बाय धनश्री शेट्टी, मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स बाय धनश्री शेट्टी. तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. अब मैंने यहाँ पे कर दिया, so I'll go directly here with the blush. आपको कुछ डाउट्स है मेकअप रिलेटेड तो आप लाइव सेशन में आप कुछ पूछ सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे लाइव में सॉल्व कर पाई तो मैं कर दूंगी. एंड यू कैन ऑल्सो शेयर द लाइव वीडियो. तो मैं ऐसे बार बार लाइव आके मेकअप करती रहूंगी, मेकअप सिखाती रहूंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहूंगी. एक टिप है आप सभी के लिए ब्लश के रिगार्डिंग. द थिंग इज, अगर आप सिर्फ पाउडर ब्लश यूज कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने पाउडर ब्लश यूज किया, तो उसमें क्या होता है कि जब भी पार्टीज में हम जाते हैं, कोई भी फंक्शन के लिए जब हम रेडी होते हैं, तो पाउडर ब्रश आधे घंटे में 1 घंटे में उड़ जाता है. ठीक है, फिर आपको ब्लश दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है. तो बेटर यही है कि पहले से ही आप थोड़ा सा ज़्यादा करें, बिकॉज वो आधे घंटे में, देखिए आप तैयार होंगे, आपको घर से निकलते निकलते आधे घंटा तो लग ही जाएगा. ठीक है, तो आधे घंटे के बाद वो थोड़ा सा अपने आप ही सेटल हो जाता है ब्लश. तो इस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लश करिएगा हमेशा, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपकी पार्टी में 1-1.5 घंटे के बाद अगर आपने कम ब्लश किया तो दिखने ही नहीं वाला है. थोड़ा ज़्यादा करिएगा. और अगर आपके पास ऑप्शन है क्रीम ब्लश अप्लाई करने का, तो पहले क्रीम ब्लश लगाइए एंड देन उसके ऊपर आप पाउडर ब्रश को टॉप अप कीजिए. तो वो तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है. तो हमारे जो ब्राइडल पैकेजेस होते हैं, जो हम ब्राइड्स को देते हैं, तो हम ऐसे ही उनको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करते हैं. और यस, यही सब छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स का हम पैसे भी लेते हैं. तो तभी जो लोग पूछते हैं कि ब्राइडल पैकेजेस इतने महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि ब्राइड्स का मेकअप हमको बहुत लॉन्ग लास्टिंग कराना होता है. तो इस वजह से now I'll go with the contour, powder contour. पाउडर कॉन्टोर के लिए मैं ले रही हूँ मेरा Kat Von D का पैलेट. आप कोई भी पाउडर कॉन्टोर का पैलेट ले सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा हाई एंड में आता है. द ब्रांड नेम इज Kat Von D. जो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनको आजकल जो बहुत, मतलब मुझे बहुत एक तरह से बेतुकी बात लगती है कि इतना कलर थियरी के पीछे पड़े हैं. हाँ जी, मैं ये बात सच है कि कलर थियरी इम्पॉर्टेंट है, बट इतना भी नहीं कि आप कलर थियरी से डर जाओ और आप इतने कंफ्यूज हो जाओ कि आप एक नॉर्मल बेसिक मेकअप भी नहीं कर पाओ. तो ये भी चीज़ होता है कि कलर थियरी आजकल जो इतना चल रहा है, तो लोग इतने डर चुके हैं कलर थियरी से कि भाई होता है क्या, और फिर जो मेकअप आता है वो भी भूल जाते हैं. ठीक है, तो ये सब कंफ्यूजन ना हो, तो प्लीज ज्वाइन द राइट क्लासेस फॉर इट, कि आपको सिखा के भेजे, ना कि और कंफ्यूज करके. मेरे फेस में अभी से ही डिफरेंस दिख रहा है. अगर आप कैमरा में देखें तो ये वाला एरिया अभी तक जहाँ पे मैंने कॉन्टोर यूज़ ही नहीं किया है, वो वैसा ही थोड़ा सा है, और जहाँ पे कॉन्टोर यूज़ किया है थोड़ा स्लिम डाउन हो चुका है. आई शो इट इन बोथ द कैमराज. पहले मैं इस कैमरा पे दिखा रही हूँ. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना एक चिजल लुक आया. मेरे चीक बोन्स थोड़े अपलिफ्ट हो गए हैं, थोड़ा लिफ्ट हो गया है, एक स्कल्प्टेड इफेक्ट आ गया है फेस पे.
सो जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा अंदर चला गया है, यहाँ ये पार्ट, और ये पार्ट काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, और यहाँ पे पूरा ऐसे गोलू गोलू पड़ा है। सो ये इफेक्ट होता है हमारे कॉन्टोर का। दिस इज द कॉन्टोर इफेक्ट। सेम अब मैं इसी लाइट पे आ रही हूँ। नाउ यू कैन सी एक डेप्थ है यहाँ पे जो यहाँ पे नहीं है। इस साइड में वो डेप्थ नहीं दिख रहा है, बट इस साइड में वो डेप्थ दिख रहा है। ठीक है, तो कॉन्टोर चेंजेस योर फेस शेप अ लॉट। मैं इसी ब्रश को मैं से स्क्वीज करूंगी और थोड़ा मेरे नोज पे कॉन्टोर कर दूंगी। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जो मेरे फेस पे एक्स्ट्रा पाउडर था जो हमने बेक किया है उसको मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी। अभी बेस अभी हुआ है तो आई गो विद दिस लाइनर प्रोसेस। लाइनर स्मच करने के लिए पेंसिल ब्रश होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना एक प्रॉपर स्मच नहीं होगा लाइनर। तो यहाँ मैं जो यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रेवलॉन का काजल पेंसिल। वन आई एट अ टाइम, बिकॉज हमको ब्लेंडिंग भी करनी है, तो अगर दोनों आंखों पे हमने काजल लगा के छोड़ दिया तो वो सूख जाएगा। नाउ आई एम टेकिंग दिस पेंसिल ब्रश, आई होप both of you capturing, and going with the purple shade, purple eyeshadow, and just blending it. Yeah, थोड़ा सा लाइट बेबी पिंक कलर भी लिया है जस्ट टू ब्लेंड इट मोर वेल।
एंड हियर वी गो। ओके, अब इसी में अगर मैंने लेंस पहना होता तो वो और भी वाव लगता, बट ये मेकअप में मैंने लेंस नहीं पहना है। हमेशा कोई भी मेकअप होता है आप लेंस डालते हैं तो ऑब्वियसली आंखें बहुत अच्छे से एनहांस हो जाती है। आई लव दिस रेवलॉन का काजल पेंसिल। मैंने रेवलॉन के ज़्यादा प्रोडक्ट कभी यूज़ नहीं किए, बट दिस काजल पेंसिल इज रियली रियली वाव। वन स्ट्रोक डिफाइनिंग आईलाइनर काजल फ्रॉम रेवलॉन कलर स्टे। इतना बटरी है लगाने में और इतना स्मूथ है, इट्स रियली रियली वाव। बहुत लोगों को काजल स्मजिंग में भी तकलीफ होती है कि भाई हम स्मज करते हैं तो भाई हमारा तो अंडर आई पूरा काला हो जाता है। ये नहीं पता होता कि स्मज कितना करना है, कब तक करना है, कब स्टॉप करनी है ब्लेंडिंग। सो यस, यही जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं हम हमारे क्लासेस में क्लियर करते हैं। सो हमारे यहाँ होते हैं सेल्फ मेकअप क्लास एंड प्रोफेशनल मेकअप क्लास। अगर आपको खुद को इंटरेस्ट है सीखने में तो आप हमारे सेल्फ मेकअप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और आप सिर्फ सैटरडे संडे फ्री होते हैं या संडे संडे फ्री होते हैं, सो वी कैन ऑल्सो कस्टमाइज योर क्लास। हमारा स्टूडियो बेस्ड है अहमदाबाद में, अहमदाबाद सैटेलाइट इस्कॉन एम्पोरियो। ठीक है, ऑलरेडी आई लैशेज लगे हुए हैं, फॉल्स लैशेज आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सटल फॉल्स लैशेज है, ज़्यादा हैवी नहीं है। तो यस, आई लव्ड इट। सो या आँखों का सब कुछ इज डन नाउ। ठीक है, नाउ आई गो विद द लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए अगर आप लोग मुझे ज़्यादा फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि लिपस्टिक मुझे डायरेक्टली अप्लाई करना बिल्कुल नहीं पसंद। आई ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज आउटलाइनर, लिप आउटलाइनर। सो या अगेन आई एम गोइंग विद द शैम्बोर लिप आउटलाइनर। and nude lips. कितने लोगों की लिप्स ओवरलाइन करने के बाद ही अच्छी लगती है और कितने लोग इससे डरते हैं, जबकि वो जब अगर ओवरलाइन करेंगे अपने लिप्स को तो बहुत अच्छे लिप्स लगेंगे। तो ये भी लिप्स टू लिप्स अकॉर्डिंगली ये डिफर होता है। तो ये जो आपका डर है और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना होता है मेकअप में, वो मैं सिखाती हूँ और मैं बूस्ट करती हूँ, क्योंकि आपका मेकअप वाव हो जाता है। एटलीस्ट आपको खुद को वेल ग्रूम रखने के लिए तो मेकअप सीख ही लेना चाहिए, इससे आपके पैसे भी बचेंगे। कोई भी फंक्शन में हो तो आप खुद ही रेडी हो सकते हैं, ना कि बाहर जाके। तो इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आउटलाइनिंग हो गई है। नाउ आई फिल द लिप्स। फॉर द लिप्स आई एम गोइंग विद दिस एनास्टेसिया बेवरी हिल्स का लिपस्टिक पैलेट। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगी एकदम न्यूड लिप्स। क्योंकि ऑब्वियसली हमारा पूरा फोकस हमारे आईज में है और हमारी आईज काफ़ी हैवी है। जो कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्टेड है वो बहुत हैवी है। सो लिप्स हमारे न्यूड होने चाहिए, तो मेकअप बहुत ही बैलेंस दिखेगा।
थोड़ा सा पॉपिंग इफेक्ट देने के लिए थोड़ा सा वाइट लिपस्टिक अप्लाई किया पालक में से, एंड ओनली सेंटर में यहाँ पे ब्लेंड किया है। या वी आर गुड टू गो नाउ। Cool. एनी एक्स्ट्रा फॉल आउट आप उसको डस्ट ऑफ कर सकते हैं। एंड हम यूज करेंगे मेकअप फिक्सर। नाउ दिस इज अ completely new makeup fixer in my vanity, and the makeup fixer is fix and lock the matte after makeup fixer by MMS My Makeup Story। पंप इस वेट दूर रख के, ठीक है। पैकेजिंग वाव है। डोंट टॉक। अभी जब तक फिक्सर ड्राई नहीं हो जाता है, आपको खुद को या आपको क्लाइंट को बोलना है कि आपको हंसना नहीं है, ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देने हैं। बिकॉज अगर लॉकिंग के प्रोसेस के वक्त आपने कोई फेशियल एक्सप्रेशन दिए तो जो क्रीज लाइन है, जो भी जहाँ पे भी आपके फेस पे क्रीजेस फॉर्म होते हैं, वो वहाँ पे क्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा लॉक करते वक्त आपको फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देने हैं। इसलिए मैं बहुत स्ट्रेट फेस से बात कर रही हूँ। आई एम नॉट स्माइलिंग राइट नाउ। फेस ड्राई आउट हो चुका है काफ़ी अच्छे से, और देख सकते हैं जो भी हमारा मैट फिनिश था बहुत ही पाउडरी लग रहा था, तो फिक्सिंग के बाद ये बहुत अच्छा एक ग्लॉसीनेस भी आया है, बहुत हाइड्रेशन भी आया है। तो हमेशा मेकअप फिक्सिंग के बाद ही आपको देखना चाहिए कि भाई कैसा उठ के आया, बिकॉज फिक्सिंग जब तक नहीं होता है और आपके फेस पे बहुत पाउडर्स पड़े होते हैं तो आपको यही लगता है कि इतना थोपा हुआ है, इतना पाउडर है, एंड जब हम फिक्सर लगाते हैं इट गेट्स ऑल सेटल डाउन। सो आप देख सकते हैं। या नाउ आई गो विद द हाइलाइटर। हमेशा 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 आप हाइलाइटर अप्लाई करें फिक्सिंग प्रोसेस के बाद ही, सो इट विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। और भी आपको हाइलाइटर का इफेक्ट ज़्यादा रखना है, सो यू कैन टेक हाइलाइटर ऑन दी ब्रश। मैंने काफ़ी बार मेरे वीडियोस में बोला, बस एक पंप ऐसे स्प्रे करो एंड देन अप्लाई दी हाइलाइटर, तो वो और भी ज़्यादा इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देता है। ऐसे पाउडरी इफेक्ट नहीं आता है, स्किन के ऊपर कुछ पाउडर अप्लाई किया हो वैसा नहीं लगता है।
सी द शाइन। जैसे ही मैंने इसमें स्प्रे अप्लाई किया इसका शाइन चेंज हो गया। एंड अगेन मैं हाइलाइटर भी ऐसे लिफ्टेड इफेक्ट में ही जा रही हूँ। अगर मैं चीक्स पे अप्लाई करूँगी तो ऑटोमेटिकली ये जो भी इतना कॉन्टोर करके मैंने फेस को इतना चिजल्ड और लिफ्टेड इफेक्ट दिया है तो वो चीज़ हट जाएगी, वापस से मेरा फेस से गोलू गोलू दिखेगा। तो आई डोंट वॉन्ट इट। आप एक खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखना, हाइलाइटर को पूरा चीक्स पे डाल के, एंड एक तरफ आप लिफ्टेड में डालना और एक तरफ आप चीक्स में डालना, सो यू विल सी द इफेक्ट। अगेन पैकेजिंग इज वाओ। अंदर ढक्कन के अंदर एक ढक्कन, आई लव्ड इट। इसका पैकेजिंग इज रियली वाओ। I hope you all enjoyed this makeup look. I mean जो बेस है, जो आई मेकअप है वो मेरी स्टूडेंट ने किया है जो बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स में एनरोल हुई है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम शी प्रैक्टिस दिस कॉम्प्लीमेंट्री कलर का आई शेडोज एंड दिस एंजल विंग लाइनर। सो येस आई नो देर आर टू मेनी फ्लॉज बट आई लव्ड इट। सी इतने फ्लॉज के बाद भी जब मैंने इस पर बेस लगा के मेकअप किया, मैंने सिर्फ फाउंडेशन किया है, ठीक है, उसके बाद भी इतना भी बुरा नहीं लग रहा है यार, कम ऑन। मैं खुद आज इतनी कॉन्फिडेंट हूँ इस मेकअप को कैरी करने के लिए। एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी कि उसने कोशिश की एंड इट केम आउट ओके ओके, बट इट वॉज अ फर्स्ट अटेम्प्ट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। Yeah, so here we are done with the complete look. I hope all of you enjoyed this look. So here we are done with this complete look. You. Now if कोई भी आपको ज्वाइन करना है बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स, इट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, सो आप यू कैन ज्वाइन इट। जो हमारा बेसिक टू एडवांस का प्रोफेशनल मेकअप कोर्स होता है वो होता है हमारे 30 डेज का कोर्स होता है वो, और एवरी डे आपको 4 आवर्स दिए जाते हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस मटेरियल्स क्या स्टूडियो पे प्रोवाइडेड होता है, तो येस, प्रैक्टिस मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड इन दिस स्टूडियो एंड वी हैव डिफरेंट fees categories also. Agar if you want to create your own vanity also, you don't want to use practice materials from the studio, you can even do that, go for that. So yes, and here we also teach self makeup class. The self makeup class is for 10 days and every day there will be 2 hours of session, makeup sessions. और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं एंड यू आर ओनली फ्री सैटरडे और संडे या ओनली संडेज, सो वी कैन कस्टमाइज योर क्लास एंड आपको सिर्फ संडेज ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो येस, और हमारा जो स्टूडियो है, हमारा स्टूडियो इज इन अहमदाबाद सैटेलाइट इस्कॉन एम्पोरियो। सो देयर इज अ स्टूडियो धनश्री शेट्टी मेकओवर्स मेकअप स्टूडियो एंड अकेडमी अहमदाबाद। सो येस, वी आर डन विद द कंप्लीट लुक। और आप देख सकते हैं जो आई शेडो किया है ये मेरी स्टूडेंट ने ही किया है। इट वॉज अ फर्स्ट अटेम्प्ट यूजिंग दिस कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स and this angel wing liner, so I loved it. अभी भी काफ़ी सीखना बाकी है, but then to this attempt I loved it. और जैसे ही मैंने यहाँ पे बेस किया, so ये makeup was looking wow. So any one of you want to take any screenshot, you can take it. You can take the screenshot and tag me at the rate Dhanshri Shetty Makeovers Makeup Studio and Academy. चलो, see ya, bye. मैं दोनों अकाउंट से लाइव हूँ, सो आई विल जस्ट साइन ऑफ। अच्छा एक मिनट,
मैं आपको अलग अलग लुक्स दे देती हूँ, अलग अलग प्रोफाइल्स, बीच की मांग, साइड की मांग। I hope. Chalo, I'll sign off right now. Bye bye.